देखिए आज मैं आपको डिजिटल बोर्ड के साथ पढ़ाने का एक बहुत ही अनोखा तरीका बताने वाला हूँ। यूजुअली होता क्या है, टीचर्स ऐसे खड़े होके पढ़ाते हैं, राइट? बट अभी आप देखो, यहां पर मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, यहां पर मैं नॉर्मली बैठा हूं और इस तरीके से यहाँ पे जो भी लिखना चाहूँ, जो भी एक्सप्लेन करना चाहूँ, जिस भी फीचर को यूज करना चाहूँ, मैं प्रॉपरली यूज कर पा रहा हूँ। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो कंटिन्यूअसली घंटों घंटों पढ़ाते हैं और कभी कभी उन्हें भी रेस्ट लेने की जरूरत है लेक्चर के दौरान। तो अगर आप भी एक ऐसे टीचर हो जिसको चाहिए कि भैया कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरे ये नेक्स्ट स्लाइड है ना। अब इस स्लाइड में बहुत सारा कंटेंट है जो मुझे एक्सप्लेन करना है। अब मैं नहीं चाहता कि पूरे इसमें इतनी जगह पर मैं अपनी घेर लूं और स्टूडेंट को ऐसे एक्सप्लेन करूं। मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, वाइड एंगल में पैनल को ले लेता हूँ और यहाँ पर जो चीज चाहूँ, जिस तरीके से मुझे एक्सप्लेन करना है, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की डिमांड पूरे साल कैसी होती है, 3 मेन कोचिंग कैटेगरीज होती है, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। अब बेस्ट पार्ट है इसका राइटिंग एक्सपीरियंस। देखिए अभी मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो बिल्कुल बिना किसी लैग के ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन बैठा रहे। अभी कैसे पॉसिबल हुआ? तो देखो, AI वॉफ का ये है टर्बो टैब डिजिटल बोर्ड। ये लेटेस्ट अपडेटेड डिजिटल बोर्ड है जिसका नाम है AI वॉफ का टर्बो टैब। अब ये कनेक्टेड है 2 वायर के थ्रू। किससे? तो ये जो आप देख रहे हो ये डिवाइस, ये है AI वॉफ का पेन टैब डिस्प्ले। अब आप देखो, ये दोनों डिवाइस सेम कंपनी के इतने कंपेटिबल है। हाँ, हालांकि AI वॉफ ने इस स्क्रीन डिस्प्ले पेन टैब को इतना कंपेटिबल बनाया है कि इसको आप मैक्सअप से, बैंक्यू से, व्यूसोनिक से, किसी भी ब्रांड से कनेक्ट कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट, द राइटिंग एक्सपीरियंस। अगर मैं आराम से लिख के आपको बताऊं तो माय नेम इज आकाश, उतना ही फ्री इजी एक्सपीरियंस है लिखने का। और बहुत छोटे छोटी चीजें हैं, जैसे देखिए इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि कई बार आपको हैंड को रेस्ट देके लिखने की आदत है, तो यहाँ पे आप नीचे हाथ टच करिए, देखिए यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं होगा, कुछ मिटेगा नहीं। यहाँ पे आप नॉर्मली जो चाहे जिस तरीके से लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो अब सबसे पहले आपको इस पूरा सेटअप कैसे किया है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो देखिए ये जो है स्लिक सा, बहुत ही शानदार सा, ये आपको AI वॉफ का डिस्प्ले पेन टैब मिलता है। इसकी साइज जो है, इसकी जो साइज है वो है 13.3 इंच। 13.3 इंच का डिस्प्ले पेन टैब आपको मिल जाता है। एंड आपको इसमें कोई भी एक्सटर्नल पावर, नो पावर आपको एक्सटर्नल देने की जरूरत है। सिंपली आप इसको 2 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा पास में आइएगा, यहाँ पे ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट को कहते हैं मिनी HDMI पोर्ट, जो आपको इसके साथ में मिलता है। और ये जो एक पोर्ट है C टाइप का पोर्ट है, ठीक है। तो ये C टाइप का पोर्ट है इसके अंदर, और ये मिनी HDMI पोर्ट है। ये 2 पोर्ट यहाँ पे लगे। और ये जो पीछे आप जो देख रहे हो, ये है हमारा AI वॉफ का टर्बो टैब। अब इस टर्बो टैब के बारे में भी आपको बता दूं, अगर आप डिजिटल बोर्ड लेने का सोच रहे हो, भाई साहब इससे बेटर डिजिटल बोर्ड आज के टाइम पे नहीं है। इसमें बहुत सारे AI फीचर्स हैं। इसके साथ साथ ये ड्यूरेबल 8/128 एंड्रॉइड 14 का डिजिटल बोर्ड है। तो लेटेस्ट अपडेटेड डिजिटल बोर्ड लेने का फायदा क्या होता है? तो देखो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर रखा है C टाइप को बोलते हैं ना, क्या यूज होता है, तो C टाइप यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। और ये पीछे की तरफ हमने लगा रखी है HDMI केबल। अब इससे ये पैनल बिल्कुल तरीके से कनेक्ट हो चुका है। अब बेस्ट पार्ट है इसका जो स्टाइलस है, ये जो स्टाइलस है AI वॉफ का स्टाइलस है डिस्प्ले पेन टैब का, उसी स्टाइलस को आप एज अ यहां पर यूज कर सकते हैं। एंड द एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग, क्योंकि देखिए इस स्टाइलस में सेंसिटिविटी टच है, ये बिल्कुल सेंसिटिव है टच, इसकी बहुत अच्छी टच क्वालिटी है। तो इसको आप बहुत ही प्रॉपरली यूज कर सकते हो। पर मैं कम रिकमेंड करूंगा कि आप कभी पढ़ाते आए तो एक बार आपने लिख लिया तो लिख लो, और पीछे साइड से भी आप लिख सकते हो। पर मेरा जो रिकमेंडेशन है, ये डिजिटल बोर्ड के साथ में बहुत अच्छा पेन आता है, उसी से लिखिए। बट हाँ, कभी मन किया तो लिखना चाहो तो लिख सको। और एक चीज आप देखो, आप ये कवर कर पाए फाइनल वाले इस वाले एंगल में देखते हैं तो मैं बोल रहा हूं। और जो यहाँ पे देखिए, अब आप क्या देखो कितना लैग तो नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7। आपको इधर आना पड़ेगा, तो आप ये डिस्प्ले दिखाओ मुझको, है ना। यहाँ पे आप ये डिस्प्ले दिखाओ और इस वाले एंगल से ये वाला डिस्प्ले देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखो यहाँ पे कहीं भी किसी भी टाइप का लैग नहीं है।
और जब भी आप देखो एज बीइंग अ टीचर, आप जब ऐसी चीजें पढ़ाते हो तो मेरा ये मानना है कि अगर आप पूरा डिस्प्ले स्टूडेंट को दिखाओ, स्पेशली इन ऑफलाइन क्लासेस, तो बहुत यूजफुल है। तो ऑफलाइन क्लास में इस तरीके का सेटअप इतना काम का होता है कि आप बैठे बैठे अपने स्टूडेंट्स को समझा भी सकते हैं, प्रॉपरली रेस्ट ले सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छा यूज केस बता रहा हूँ। भाई साहब ऐसे टीचर आए थे जो खड़े होकर पढ़ाना नहीं चाहते थे, उनको बैक में इशू था, तो उन्होंने ये सेटअप लगाया था। ऐसे कई टीचर्स आते हैं। एक साहब है जो कंटिन्यू 8-8-9-9 घंटे ऑफलाइन क्लास लेते हैं, वो बोले सर बस ऐसा डिजिटल बोर्ड रहे, बच्चों को अच्छा एक्सपीरियंस मिले और मैं बैठे बैठे उनको चीजें समझा पाऊँ, तो आप ऐसा यूज करो। बहुत ही शानदार बिल्ड क्वालिटी के साथ में जो आपको ये AI वॉफ का डिस्प्ले पेंटिंग मिलता है, और इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, ब्राइटनेस कंट्रोल करने का ऑप्शन है, कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आप थोड़ा पास में आइए, यहाँ से आप पूरी तरीके से ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट सब कुछ कवर कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट ये है कि भाई साहब इस डिस्प्ले पेंटेप का यूज आप कैसे कर सकते हो। तो देखो मैंने ये एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि यार ये 35,000 से कम में ये ऐसा सेटअप लग जाता है। सब कुछ पॉसिबल हो पाया इस डिस्प्ले पेंटेप से। देखो बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर आपके पास किसी ब्रांड का पैनल हो, आपके पास में BenQ का पैनल हो, आपके पास में मैक्सअप का पैनल हो, AI वॉफ का कोई ओल्ड मॉडल हो, तो भी ये पेंटेप आपके साथ में इतना अफोर्डेबली, इतना स्मूथली वर्क करता है। एंड बेस्ट पार्ट, अगर आपका यहाँ पर लिखने का एक्सपीरियंस देखो, अभी AI वॉफ का पैनल है तो यहाँ पे टर्बो टैब लेटेस्ट पैनल है, तो इसका राइटिंग एक्सपीरियंस तो बहुत स्मूथ है। बट अगर आपका पैनल, दूसरा पैनल कोई लैग कर रहा हो, तो अगर आप इससे कनेक्ट करते हो तो भी ये पेंटेप की मदद से वो पैनल की स्पीड रिकवर होती है। मैं क्लेम नहीं करूंगा, बट मैंने टेस्ट करके देखे, ऐसे लोकल पैनल्स देखे, उस पर भी ये पेंटेप इतना स्मूथली वर्क कर रहा है। तो एज अ टीचर आपके लिए एक एड ऑन है, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसी डिमांड आती है, तो सोचा आपके साथ ये एक बड़ा पैनल के साथ में एक छोटा सा मिनी पैनल। और मजे की बात है, इसका नाम भी है टर्बो टैब और इसका नाम भी है डिस्प्ले टैब, तो दोनों टैबलेट है। अच्छा, इसको टर्बो टैब को टैब क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि अब Android 14 जब EDLA सर्टिफाइड हो गया, तो यहाँ पर पूरा का पूरा आप देखोगे ना, पूरे AI फीचर्स एंड सब कुछ सारे की सारा ये पेंटेप की तरह एक्ट करने लगा है, तो इसलिए इसका नाम टर्बो टैब। और टर्बो मशीन की बिल्ड क्वालिटी को इतना इंप्रूव किया गया है, तो उसके बाद लगा कि हाँ भाई नाम को जस्टिफाई करते हैं। तो अगर आप भी इस टाइप का सेटअप डिजिटल बोर्ड लेना चाहो तो ठीक है, मगर अगर आप ये ऐसा डिस्प्ले पेंटेप लेना चाहते हो जो आपके एग्जिस्टिंग पैनल को भी अच्छे से ऑपरेट कर पाए, तो ये वीडियो आपके लिए है, ये प्रोडक्ट आपके लिए है। आप हमारी वेबसाइट www.eduscott.in पर भी जाकर बाय कर सकते हैं। बट अगर आपके मन में है कि यार भाई साहब हमें अमेजोन से बाय करना है, तो आप अमेजोन पे भी जाके बाय कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे भी जाके बाय कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट हर जगह पर अवेलेबल है, इसको बढ़िया दबा के यूज करिए। और ड्यूरेबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है। ये उस फैक्ट्री से बनकर आ रहा है जिस फैक्ट्री से बड़े बड़े डिस्प्ले पेंटेप बन के आते हैं। और ये सब कुछ मैं आपको बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ इसलिए बताना चाहता हूँ कि ताकि जो भरोसा, जो प्यार आपने इस एडुस्कॉट चैनल पे मुझे दिया है, वो हमेशा बना रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।